क्या शैंक्स सच में वही है जो हम सोचते हैं? गोरोसे ने एक शॉकिंग ब्लड लाइन कनेक्शन रिवील किया था जो कि शैंक्स को फिगारलैंड गार्लिंग से जोड़ता है, लेकिन यहाँ पे कहानी यहीं खत्म नहीं होती। व्हाइट बियर्ड के स्कार शैंक्स का चेहरा देखकर दुखने लगते, जो कि शायद एक पुरानी लड़ाई की तरफ इशारा करते हैं जो कि गॉड वैली के अंधेरों में छुपी हुई है। और ये तो बस शुरुआत है। एक मिस्टीरियस इंसान शैंक्स के चेहरे के साथ लेकिन एकदम अलग वाइब और ऑरा लेके एल्बाफ पर समनिंग सर्कल के जरिए आता है। जुड़वा भाई, एक ट्विस्टेड डोपलगैंगर या फिर फिगारलैंड फैमिली की एक ट्रेजिक कहानी जिसके अंदर धोखा और ताकत का खेल छुपा है। और इन सब चीजों के पीछे ईमू का आखिर क्या रोल है? बने रहिए क्योंकि हम खोलेंगे थ्री फिगारलैंड्स का राज, होली नाइट्स की मिस्ट्री और एक ऐसी साजिश जो कि एल्बाफ और पूरी वन पीस की दुनिया का फ्यूचर बदल सकती है। वन पीस के चाहने वालों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं शैंक्स की ब्लड लाइन से, जहां शैंक्स बिलोंग करता है फिगारलैंड फैमिली से। वो फैमिली जो कि सेलेस्टियल ड्रैगन तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ गॉड्स नाइट का एक काफी मेजर पार्ट भी है, जिसके बारे में हमने फर्स्ट टाइम खुद गोरोसे के मुंह से सुनने को मिला इन वन पीस फिल्म रेड। जहां जैसे ये रिवील हुआ कि उटा शैंक्स की बेटी है, वैसे ही हमें गोरोसे के मुंह से ये सुनने को मिला कि उटा के अंदर फिगारलैंड का ब्लड है। बिकॉज वो लोग नहीं जानते थे कि उटा शैंक्स की बायोलॉजिकल डॉटर नहीं है। जिसके कुछ टाइम बाद ही हमें गॉड वैली के फ्लैशबैक के अंदर फिगारलैंड गार्लिंग को इंट्रोड्यूस किया गया, जो कि भाई काफी हद तक शैंक्स की तरह दिखता था। हाँ, वो वियर्ड हेयर स्टाइल हटा दो तो, जिसको देख के लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए कि कहीं जिस पर्सन की बात व्हाइट बियर्ड शैंक्स के फेस को देख के कर रहा था कि कैसे उसके फेस को देख के उसके पुराने स्कार्स एक करने लगते हैं और उस पर्सन की याद दिलाते हैं, तो कहीं वो मिस्ट्री पर्सन यहाँ फिगारलैंड गार्लिंग ही तो नहीं था जिससे व्हाइट बियर्ड ने गॉड वैली इंसिडेंट के टाइम पे फाइट करी हो। एंड वेल, वन पीस की जनता के लिए इतने हिंट्स काफी होते हैं एक पर्सन को दूसरे पर्सन से रिलेट करने के लिए। सो शैंक्स और गार्लिंग दोनों ही रिलेटेड हैं, फिर चाहे वो फादर और सन हो या फिर नहीं। बट वेल, स्पेसिफिकली फॉर दिस वीडियो हम यही अज्यूम करके चलेंगे दोनों बाप बेटे हैं और बेटे से मूव करके चलेंगे जुड़वा बेटों के कॉन्सेप्ट पे। सो इन चैप्टर 1134 शैंक्स एल्बाफ के कैसल के अंदर समनिंग सर्कल से निकल के आता है, जिसको देख के पूरी वन पीस की जनता शॉक हो गई, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले ही शैंक्स एल्बाफ से निकल चुका था और बार्थोलोमेव से डील कर रहा था। विच रेजिज अ क्रिटिकल क्वेश्चन, वाज इट रियली शैंक्स और कुड इट बी हिज ट्विन? अब वैसे तो शैंक्स के ट्विन होने की कहानी कोई न्यू नहीं है वन पीस के अंदर। हमने भाई रेवरी के टाइम पे देखा था कि एक शैंक्स जैसा दिखने वाला बंदा गोरोसे के रूम के अंदर एंटर करता है और एक सर्टेन पायरेट के बारे में बात करता है, जहां हम उस पर्सन की बस राइट प्रोफाइल देख सकते हैं जिसने एक हुड पहना हुआ था, जस्ट लाइक द मैन हु अराइव्ड ऑन एल्बाफ, जिसको देख के काफी सारे फैंस ने नोटिस किया था कि शैंक्स की राइट प्रोफाइल में भी ओडा सेंसेई हमेशा भाई शैंक्स के स्कार का एक छोटा सा पोर्शन ड्रॉ करते हैं, जो कि यहाँ पे मिसिंग था। और इसके साथ साथ जैपनीज फैंस का तो ये कहना था कि यहाँ पे शैंक्स गोरोसे से काफी फॉर्मल तरीके से बात कर रहा है, जो कि उसका स्टाइल बिल्कुल भी नहीं है। एंड भाई देखो, फाइनली आफ्टर सो मेनी इयर्स हमारे सामने वही पर्सन वापस से आ खड़ा हुआ जिसने भाई शैंक्स के ट्विन होने की जो पॉसिबिलिटी है उसको सच साबित कर दिया। ये शैंक्स का भाई होने के साथ साथ गॉड्स नाइट का एक मेंबर भी है और वही पर्सन भी हो सकता है जिसको हमने गॉड्स नाइट के सेंटर में देखा था, क्योंकि अब एक तो गार्लिंग गॉड्स नाइट से प्रमोट होकर भाई गोरोसे बन चुका है, तो ये भाई पॉसिबल हो सकता है कि उसका बेटा ही अब गॉड्स नाइट का लीडर बन चुका हो। ऑल्सो ओडा सेंसेई ने जब एक पैनल के थ्रू वन पीस के फाइनल कैरेक्टर्स को शो किया जो कि फाइनल वॉर में पार्ट लेंगे, उसमें हमने एक मिस्टीरियस सिलहट को देखा था जिसके हाथ में एक स्वॉर्ड थी। सो वेल, ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि भाई शैंक्स का भाई था, यानी कि हमें फाइनल वॉर के टाइम पे 3 फिगारलैंड के मेंबर्स देखने को मिलेंगे। देखो, अभी हम इस चीज को तो कंफर्म नहीं कर सकते कि ये शैंक्स का जुड़वा भाई एक डोपलगैंगर है या फिर सिंपली उसका ब्रदर है, क्योंकि जरूरी नहीं कि बस ट्विंस ही एक जैसे दिखें। इवन हमने स्टोरी के अंदर अल्फा और खलीफा को देखा है जो कि दोनों बहनें हैं, लेकिन ट्विंस ना होने के बावजूद भी दोनों आइडेंटिकल दिखती हैं। इवन डोपलगैंगर का कॉन्सेप्ट भी कोई नया नहीं है, जहाँ पे 2 पर्सन भाई बिना रिलेशन के भी सेम देख सकते हैं, जहाँ पे हमने काफी और वन पीस के अंदर देखा भी है। लाइक हाउ टशिगी बिल्कुल कुइना की तरह दिखती है, कैसे गानवॉल भाई थोड़ा थोड़ा मार्स को रिजेंबल करता है, और नामी भाई उसके तो भाई क्या ही कहने, उसके भाई हम शक्ल तुमने देखे ही होंगे, जिसकी वजह से ऑफन भाई ओडा सेंसेई के ऊपर सवाल उठता है कि क्या वो डिफरेंट फेशियल ट्रेट्स के साथ कैरेक्टर्स को ड्रॉ नहीं कर सकते, विच इज आई थिंक द मोस्ट स्टूपिडेस्ट थिंग टू एवर से टू सच अ बिग क्रिएटर, जिसके सिंगल मांगा में इतने कैरेक्टर्स हैं जितने भाई मल्टीपल ऑथर्स की कंबाइंड मांगा में नहीं होंगे। बट वेल, हम यहाँ पे ओडा सेंसेई को भाई कोई डिफेंड करने नहीं आए, हम बात कर रहे थे ट्विंस की। तो जो ट्विंस है उनको हमेशा एक वोल का 2 हाफ समझा जाता है, जिनका जो बॉन्ड है वो नॉर्मल सिबलिंग्स के मुकाबले कुछ ज्यादा ही डीप होता है,
और दोनों को ऑफन एक दूसरे के राइवल और आर्च एनिमी के रूप में दिखाया जाता है। तुमने भाई काफी सारी मूवीज, काफी सारे शोज, काफी सारे भी एनिमेस भी ऐसे देखे होंगे जहाँ पे ट्विन ब्रदर्स होते हैं, ट्विन सिस्टर्स होती हैं और दोनों के एकदम अपोजिट रोल होते हैं। एंड ऑल्सो ट्विंस होने को काफी जगह बैड ओमन भी समझा जाता है, जहाँ पे एक चाइल्ड या तो कर्स हो सकता है या तो दोनों में से एक चाइल्ड ऐसा कैरेक्टर डेवलप करेगा जो कि फैमिली या फिर वर्ल्ड वैल्यूज के अगेंस्ट चलेगा। एंड वेल वी नाउ नो कि दोनों ही शैंक्स बिल्कुल अलग वे ऑफ लाइफ, अलग आइडियोलॉजीज को रिप्रेजेंट करते हैं। जहां अपना शैंक्स तो भाई रॉजर को गॉड वैली इंसिडेंट के बाद एक ट्रेजर चेस्ट के अंदर मिला था। वैसे जिन लोगों को ये चीज नहीं पता, ये चीज भाई रिवील की गई थी एक स्पेशल वॉल्यूम के अंदर जो कि वन पीस फिल्म रेड के टाइम पे बांटी गई थी। सो वेल भाई आखिर ऐसा क्यों, आखिर शैंक्स वहां पे कैसे पहुंचा? क्या इसका रीजन ये हो सकता है कि ट्विंस होने की वजह से गार्लिंग भाई एक बच्चे को मारना चाहता हो क्योंकि आगे जाके वो फैमिली की आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं करेगा, जिसको बचाने के लिए उसकी मदर ने कोई ऐसा कदम उठाया हो जिसकी वजह से जो शैंक्स है वो भाई बचते बचाते रॉजर के पास आ पहुंचा हो। एंड काइंड ऑफ तुम इसको फेट भी कह सकते हो, जिसकी वजह से लिटरली भाई स्टोरी चल रही है क्योंकि भाई शैंक्स काफी मेन कैरेक्टर है भाई, जिसके ऊपर एक पूरी मूवी डेडिकेट की गई थी। एंड वेल ये जो स्टोरी है शैंक्स और उसके भाई की एक काफी फेमस नॉर्थ माइथोलॉजी से ली गई हो सकती है, जहां शैंक्स और उसका जुड़वा भाई स्कॉल और हार्टी को रिप्रेजेंट करते हो, जो कि दो बेटे थे एक लेजेंडरी फेनरिर के। और अगर हम गार्लिंग को देखें तो वो फ्रंट से तो किसी स्टार की तरह दिखता है, लेकिन उसकी दाढ़ी भाई एकदम मून की तरह दिखती है, जो कि मे भी उसको फेनरिर से रिलेट करती हो। और इन एनी केस अगर गार्लिंग के पास भी भाई गोरोसे की तरह ट्रांसफॉर्म होने वाली पावर्स हैं और अगर वो किसी फेनरिर या फिर वुल्फ जैसे क्रिएचर में ट्रांसफॉर्म हो सकता है, तो भाई ये चीज इस बात को और भी कंफर्म कर देगी कि शैंक्स और उसका भाई स्कॉल और हार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि गार्लिंग के दोनों बेटों के जो अपोजिंग रोल्स हैं उनकी तरफ इशारा करता है। जहां कहा जाता था कि स्कॉल और हार्टी मून और सन को चेस करते थे, इवन दो कौन मून को करता था और कौन सन को करता था ये तो भाई क्लियर नहीं था, बट इन वन पीस हम जानते हैं शैंक्स ने भाई कहीं ना कहीं सन को चेस करना चुना और उसने सन गॉड फ्रूट लूफी को दिया था और नीका द सन गॉड लोगों के सामने आ पाया। वहीं उसका भाई गार्लिंग के साथ रहा जो कि मून को रिप्रेजेंट करता हो। बट रुको भाई, इसका एक अच्छा कनेक्शन और भी हो सकता है। शैंक्स करंटली ब्लैक बेड को हंट करने में लगा हुआ है और काफी टाइम से ब्लैक बेड को लोग मुंह से लेट करते आए हैं, और ऊपर से शैंक्स का भाई करंटली एल्वाफ में है और एल्वाफ में लूफी और सन गॉड भी है। तो शैंक्स का ब्लैक बेड को चेस करना, उसके भाई का भाई लूफी को चेस करना एक बेटर कनेक्शन हो सकता है। इसका एक प्रूफ ये भी हो सकता है कि इन चैप्टर 907 जब भाई शैंक्स का भाई गोरोसे से बात करने आया था तो वहां पे एक सर्टेन पैरेट के बारे में बात करता है, और जस्ट इसके बाद ही हमने देखा था कि ईमू के पास भाई लूफी और बाकी सबके पोस्टर्स थे। सो वेल भाई हो सकता है कि यहाँ पे शैंक्स का भाई लूफी की बात करने आया हो। वेल चैप्टर 907 की बात कर ही रहे हैं तो उसके अगले ही चैप्टर में भाई हमने एक मिस्टीरियस लेडी को देखा था जो कि ईमू के साथ उस फ्लावर वाले रूम के अंदर थी, और अभी करेंटली शैंक्स के भाई के साथ भी एक लड़की एल्वाफ के अंदर एंटर हुई है और दोनों ही भाई बाउ करते हुए एल्वाफ में एक समनिंग सर्कल से निकले, जिसके ऊपर गोरोसे की तरह तो कोई नंबर नहीं बना था, जिसका मतलब ये हो सकता कि मे बी भाई दोनों को एल्वाफ के अंदर ईमू नहीं भेजा हो, और एल्वाफ में पहुंचने से पहले दोनों ईमू का आगे बाउ कर रहे थे, इसलिए भाई समनिंग सर्कल से निकलते टाइम भी हमने दोनों को बाउ करते हुए देखा था। सो नाउ आई बिलीव दे हैव सेवरल टॉप प्रायोरिटीज इन देयर अराइवल टू एल्वाफ, क्योंकि आखिर ईमू ने जो भेजा है भाई उन्हें, और दोनों ही पॉसिबली गॉड नाइट्स के मेंबर जो हैं। पहला तो है कैप्चर एंड किल निको रॉबिन, क्योंकि ऑब्वियसली भाई निको रॉबिन अब हिस्ट्री के काफी पास पहुंच चुकी है, जो कि भाई हिस्ट्री को जान सकती है, लोगों तक पहुंचा सकती है, जो कि काफी बड़ा खतरा है भाई वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए। सेकंड इज डिस्ट्रॉय लाइब्रेरी ऑफ आउल्स, क्योंकि भाई वहां पे सारी हिस्ट्री की चीजें रखी हुई है, सारी बुक्स रखी हुई है, तो उसको भाई डिस्ट्रॉय करना बनता ही है। थर्ड इज टू मीट लोकी। अब इस चीज के पीछे एक बहुत बड़ी साजिश का हाथ हो सकता है, और मे बी भाई ये इतना सिंपल नहीं है जितना हम समझ रहे हैं, जो कि एल्बाफ, स्ट्रॉ हैट्स और लोकी का जो फेट है उसको सील करेगा। बट वेल ये चीजें भाई लोकी के लिए एक स्पेशल वीडियो के अंदर कवर करना ज्यादा सही रहेगा, जहां पे हम लोकी की बात करेंगे कि क्या वो गुड है या फिर इविल है, आखिर वो किसका साथ देगा, जो कि भाई काफी इंटरेस्टिंग होगा। और अगर तुम्हें ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखनी है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर तुम्हें वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर सकते हो। मिलता हूं तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।